हेलो एवरीवन। ये 2025 में आया एक नेट का क्वेश्चन है जिसको सोल्व करने में कठिन सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कठिन तो है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जो कि प्रीवियस ईयर में भी रिपीटेड हुई है। सेम चीज़ें ये पीडी कैटलिस्ट दिख रहा होगा आपको। ये प्रीवियस ईयर में हर प्रीवियस ईयर में लगभग सेम आया। अगर इसकी आपने मैकेनिज्म देख लिया, इस वाले कैटलिस्ट का मैकेनिज्म देख लिया कि क्या है, कपलिंग करके रिएक्शन है, उसको उसके मैकेनिज्म पर बेस करिए, वो मैकेनिज्म कर लिया तो जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाता है। बाकी जैसे पेस्ट दे दिया, कैसे दे दिया और ये हाइड्रोनेशन कर दिया पीडी H2, ये तो जो है अलग एजेंट अलग दे देते हैं हर बार। आपको दिखा देता हूँ जैसे कि इसका जो आंसर था अपना वो सेकंड नंबर था, और इसी का दिखाता हूँ कैसे आए हैं क्वेश्चन। ये देखो, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये ऑफिस लिखा है, एक बार नोट किया, 2025 में ये पीडी का लिस्ट है। मैकेनिज्म को करते लगभग आइडिया हो जाता है कि आंसर क्या होगा अपना। बाकी क्या है, ये कैटलिस्ट ये रिएक्टेंट के बारे में पता है कि हाइड्रेशन करते हैं, ये क्या बेस है, उनका आपका आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो सकता है, और आंसर मैच हो जाता है 90% से लगभग अपने को पूरा चांस होता है। सेम 2019 में आया गेट में, इसमें पीडी कैटलिस्ट 2017 में आया नेट, सॉरी गेट में आया, ये नेट में आया, ये कैटलिस्ट में है कपलिंग ये, और ये नेट में 4 नंबर का आता है सीधा। नेट में 4 नंबर का बनता है और गेट में 2 नंबर बनता है। गेट में पता ही आपको 0.5 नंबर लेना ही बहुत कठिन है, 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अगर हल्का आइडिया लगा दे तो अगर एजेंट चेंज भी कराने वाले टाइम में ये दे दिए तो 90 से 95% आप आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। तो इसको सोल्व करेंगे आज इसी तरीके से, जिससे कि आपको एक तो है कपलिंग, इसकी मैकेनिज्म पूरा बताइए कैसे कपलिंग हो रही है, और क्वेश्चन आंसर इजीली हो रहा है। और भी देख सकते हो क्वेश्चन ये रहा 2018 में आया हुआ है, सेम है, देख लो आईडी चेंज भी नहीं कर रहा। और एक ये क्वेश्चन भी है इसके साथ साथ देखो, और एक ये क्वेश्चन है हल्का हल्का चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे बेस डाल दिया और सोडियम हाइड्रेट डाल दिया, मतलब कुछ कराना चाहता होगा सिलेक्शन से। बाकी लगभग सेम मैकेनिज्म के थ्रू यही हो गया, कंपाउंड से बनेंगे है कपलिंग के सारे क्वेश्चन, तो बहुत ईजी हो गया। तो इसके सारे जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों का मैं मैकेनिज्म बताऊंगा एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जो करंट क्वेश्चन था उसी से, ये जो लास्ट ईयर 2025 में आया वही मैंने बताया। इसका मैकेनिज्म इसकी थोड़ा अलग है, जिसको डिफाइन करते हैं 90% तक अपने कंपाउंड बन रहा है, पता चल जाएगा मैकेनिज्म अपने सीख के। तो बाकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग में इसमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। ये बेस क्या करेगा, तो ये बेस है अपने इस स्ट्रक्चर पर, इस इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर पर इसके प्रोटॉन का स्ट्रक्चर रखेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, अनायन जनरेट कर देगा। जो अनायन होगा वो सेकेंडरी रिएक्टेंट, जो अपना सेकेंडरी रिएक्टेंट दिया है, ये सेकेंडरी रिएक्टेंट दिया है जो आप देख सकते हो। इसके अगर यहाँ अनायन जनरेट हुआ, है तो ये 3 तरीके से इस सेकेंडरी रिएक्टेंट को अपने सेट कर सकता है। क्योंकि अनायन जनरेट हुआ, इसको कैसे चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाके वो टेक्स्ट ले। तो फर्स्ट पोजीशन दे सकते हो आप, फर्स्ट पोजीशन में देखो, फर्स्ट पोजीशन में ये क्या कर रहा है, Br को एलिमिनेट कर रहा है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के थ्रू ये एडिशन करेगा सेकेंडरी पे और थर्ड पे। मैंने क्रॉस लगाया, क्यों नहीं जा रहा सेकेंडरी पे, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये क्या है, ऐसे जैसे एडिशन करेंगे तो ये जो अपना जो एक ग्रुप है इसमें से हाइड्रोजन एलिमेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है और स्टेबल भी रहेगा। सेम इसमें भी यही रहेगा, CO पर अटैक मारेंगे NCO बॉन्ड बनेगा, बहुत पोलर बन जाएगा, स्टेबल बनेगा। इसलिए मेन जो फेवरेबल है रिएक्शन वो अपनी ये SN2 वाली हुई। इसमें SN2 वाली मैकेनिज्म पे ये इसका जो कंपाउंड बनेगा, इसका जो अगला प्रोडक्ट ये बन जाएगा। सेम यही है, पीएच नीचे लिख दिया, बाकी सेम यही है। अब इसमें जो दूसरा काम चालू होता है जो आपको बता रहा था, एडी कपलिंग, ये है कपलिंग का। थोड़ा सा देखना ध्यान से, इसमें कई स्टेप है। पहला स्टेप है पीडी, जो पीडी होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाएगा। दूसरा स्टेप है अपना माइग्रेशन इंसर्शन। तीसरा स्टेप है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो पीडी ऑक्सीडेशन एडिशन बता दो कैसे होगा। तो पीडी PPS3 कॉम्प्लेक्स है कैटलिस्ट में, ये ट्राइथाइलामीन सॉल्वेंट और डीएमएफ बेस ले लिया ट्राइथाइलामीन और ये अपना डीएमएफ में। तो पीडी सबसे पहले क्या करेगा, जहां भी sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, उसके साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये हो गया, ये फिनाइल हो गया, हैलाइड हो जाएगा, लीविंग ग्रुप होगा, उसके बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा। और पीडी 0 से पीडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो ध्यान से समझना इसको, यहाँ से इंसर्शन हुआ इसके अंदर, और ये स्ट्रक्चर दिखाई मैंने पीडी स्ट्रक्चर में यहाँ इंसर्ट होगा हेड के साथ। फिर ये क्या करेगा, जो एल्कीन होगा, जो एल्कीन होगी रिंग के अंदर, या ये तो रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर ना हो तो बाहर भी हो सकती है, तो अलग कंपाउंड है, लेकिन रिंग के अंदर है। तो ये क्या करेगा, जो एल्कीन होगा उसमें माइग्रेशन इंसर्शन दिखाएगा। माइग्रेशन इंसर्शन मतलब इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके एक बॉन्ड की तरफ ये जुड़ेगा, सेकंड बॉन्ड की तरफ ये पूरा पार्ट देगा। अब डिसाइड करना है कि ये यहाँ जुड़ेगा या ये यहाँ जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है इस ग्रुप पर, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, इस वाले ग्रुप पर।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, तो मोस्टली पीडी अपने इस साइड ही इंसर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ जैसे आएगा, इट मीन इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैपिटल डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये आसानी से यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। और प्लस 5 मेंबर रिंग बनना फेवरेबल बनती है। तो 5 मेंबर रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग में। तो इस मुकाबले ये बॉन्ड यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा। तो आपको दिखाऊँ, ये माइग्रेशन इंसर्ट हो गया। उसमें ये बॉन्ड जुड़ गया, मैंने जोड़ दिया, ये आप 5 मेंबर बना दिया मैंने, 1 2 3 4 ये पूरी 5, और यहाँ जुड़ गया, ये पीडी जुड़ गया। अब यहाँ होगा माइग्रेशन, सॉरी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अब देखना अल्फा हाइड्रोजन ये होगा पीडी के ऊपर, सेकेंडरी हो गया अपने पास बीटा हाइड्रोजन यही होगा। अब जो चीज ध्यान रखनी है, पीडी एलाइड होता है और हाइड्रोजन होता है, ये सेम सिमेट्री होना चाहिए। अगर ये अबव द प्लेन है तो ये भी अबव द प्लेन होना चाहिए, या विरोध प्लेन आ रहा है तो विरोध प्लेन होना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है नहीं इसके अंदर स्टीरियो, लेकिन स्टीरियो का ध्यान रखना है, स्टीरियो स्टर्स होगा। मतलब ये सेम सिन एलिमिनेशन होगा, इसका एलिमिनेट हुआ, आप देख सकते हो एलिमिनेट हुआ, एलिमिनेट हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद थर्ड अपना क्या दे रखा है, H2PDC दे रखा है। क्या करेगा तो फिनाइल को कहेगा डी हाइड्रोजनेशन कर देगा, फिनाइल को कर देगा, और यहाँ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आ जाएगा, प्रोटॉन डिहाइड्रोजनेशन होगा टूटने के बाद। अब थर्ड स्टेप में सी के साथ दिखाता हूँ क्वेश्चन में, एसिटिक एसिड दिया है। एसिटिक एसिड क्या करेगा, जो आइसोमराइजेशन के लिए हेल्प करता है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है। इधर जहाँ पर प्रोटॉन मिलेगा तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, निकलेगा, और ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर, और यहाँ पे हाइड्रोजन इंसर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। आइसोमराइजेशन में अपना ये एरोमेटिक रिंग जनरेट हो जाएगी 5 मेंबर रिंग की, ये अपना आंसर है। अभी पूरा कंफ्यूजन आ गया होगा कि क्या क्या बता दिया ये, तो उसको समराइज करते हैं छोटी सी फॉर्म में। सबसे पहले क्या किया, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू एनायन जनरेट किया। सेकेंडरी में क्या किया उन्होंने, बैक कपलिंग की, ऑक्सीडेटिव एडिशन, माइग्रेशन, बीटा एलिमिनेशन। और थर्ड में क्या किया उन्होंने, इसमें डिहाइड्रोजनेशन किया, जो टोलिन रिंग बन गई, प्रोटोनेशन हो गया, और इसमें एसिटिक एसिड भी डाला था, इसलिए क्या कर दिया, आइसोमराइजेशन कर दिया एरोमेटिक रिंग बनाने में, जो हेल्प करेगी, हेल्प करके जो एरोमेटिक रिंग का कंपाउंड बन गया। अब मेन इसमें ध्यान रखना अपने को, जो ये चीज़ बताई मैंने, ये वाली चीज़ को ध्यान रखनी, इसमें क्या क्या हुआ ये ध्यान रखोगे तो आगे के जितने क्वेश्चन है वो लगभग हो जाएंगे सारे। बाकी तो अलग अलग एजेंट दे देगा, ये कपलिंग वाला, ये अगर कपलिंग वाला आपको दिमाग में याद रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर उसके बाद माइग्रेशन इंसर्शन, उसके बाद बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बस इतना स्टेप याद रहा ना तो बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। सीसी कपलिंग में है कपलिंग, इसे और भी क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि वैक्यूम में आए हैं, और इसका एक थोड़ा बेस होता है तो है कपलिंग का, है कपलिंग का बेस उनका सब माइंड में रहेगा यार, सारे क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहेगा। ये है कपलिंग में बताया था, ये आर ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये बताया था ना, या हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा, इसके बीच में इंसर्शन होगा, इसका पीडी का, पीडी दे रखा मैंने, हैलाइड दे दिया। एल्कीन, जो एल्कीन है सेल्फ में भी हो सकती है, एल्कीन खुद कंपाउंड है उसके पास ही एल्कीन है, पैराडाइजेशन वाले होगा, या अलग अलग है, एक ये यहाँ एल्कीन है, वहाँ कैसे अटैक करेगा, पीडीएक्स करके कैसे अटैक होगा, ठीक है, ये इसका दे रखा है। और इसमें जो एल्कीन होगा तो ये एल्कीन है, एल्कीन पर जो पीडी एडिशन होगा बताया था ना आपको, पीडी हाइलाइट होगा, किस पोजीशन पे जाके जोड़ेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एंड डोनेटिंग ग्रुप पे, वही उसके बाद पीडी कहता है जीरो नॉट स्टेबल बल्कि पीपीएस ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म में आ सकता है पेपर में, वो दिख रहा है, ये देखो ये इस तरीके से आ सकता है, देखिए बल्कि प्लेटिनम एसिड, एसिटिक एसिड, पोटेशियम एसिड, पीपीएस3, और ये पीएचबीआर इक्विवेलेंट, और पीडी पीवीएस ये सेम आ सकता है इस फॉर्म में। अब इसमें हल्का सा है पीएचबीआर, मतलब कि जो पीडी है ये इसके बीच में पहले इंसर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ कोई एल्कीन दी होगी और डायरेक्ट इसमें ऐड होगी, बस ये इस एस फॉर्म में आ सकता है कपलिंग का, मतलब काम तो सेम ही होगा। इसका एक हल्का छोटा सा इजी एग्जांपल इस फॉर्म में आ सकता है, देखो, लेकिन इसमें हल्की एक चीज़ अलग करेगी, सोडियम हाइड्राइड थोड़ा हल्का अलग सा काम कर देगा सोडियम में, बताऊँ क्या होगा, वो भी एग्जाम्पल है। अब आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये सिलेक्शन यही देख सकते हैं आप। सबसे पहले एल्किल लाइट जो रहता है sp2 हाइब्रिडाइज, पीडी का इंसर्शन होगा, ये हुआ, ये बन गया। उसके बाद सेकंड में ओलिफिन एल्किन की बात कर रहे हो, माइग्रेशन इंसर्शन होगा, कोई ओलिफिन रिंग होगी तो बीच में माइग्रेशन इंसर्शन होगा 5 बॉन्ड की तरफ, ये देख रहे हो अपने निशान लगाइए, माइग्रेशन इंसर्शन होगा, मतलब ये वाला पार्ट इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा, सिंपल से बता दिया। माइग्रेशन इंसर्शन हुआ, अब ये किस डिपेंड कैसे करेगा, ये लिखा रखा है मैंने, इधर जुड़ेगा इधर जुड़ेगा, ये डिपेंड करेगा इस पार्ट पे, पीडी के साथ जो जुड़ा है ना ये पार्ट आर, ये डिसाइड करेगा कि पीडी और जो एल्कीन है वो किस साइड एडिशन होगी। ये देखो पीडी एड इज डिपेंड ऑन आर, अगर आर क्या है, ये सी वाला सी विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इससे जुड़ेगा, डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो पीडी से जुड़ेगा, आई से जुड़ेगा। फिर इंफॉर्मेशन हो गया, इसका बीटा एलिमिनेशन होता है,
वही इसके पास ये बन गया, इसके पास वाला या इधर होगा या रिंग होगा, उसे हाइड्रोजन एलिमेंट हो जाएगा दिखाते हैं। इसका एग्जाम पूरा मिल पाया वो तो स्टेप, तो ये पूरा एग्जांपल इजी वे में समझ में आएगा आपको पूरा। वही इंसर्शन, रिंग एडसेशन, उसके बाद ये देखिए, इसके बाद तो ये इंसर्शन हुआ इसके अंदर, ये तो सेम ही था यहाँ पे, कोई याद नहीं था, सेम वाला सेम ही थे, अलग नहीं थे। तो इसने सोचा अगर सपोज करो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से आंसर दिया होगा तो इसको क्या है, अब प्लेन ऐड कर दिया था, क्योंकि ये प्लेन में कर होता है तो अब प्लेन ऐड किया, ये दोनों अब प्लेन आ गया, ये अब प्लेन ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये अब प्लेन आ गया, ये अब प्लेन आ गया। तो अब बीटा अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, तो हाइड्रोजन वो लेके जाएगा जो कि अब प्लेन हो, ये अब प्लेन है तो ये अब प्लेन हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या जाएगा, ये अब प्लेन हाइड्रोजन निशान है, तो यहाँ से कौन यहाँ पर कर देते हैं, यही है वैसे इसका आंसर ये है। ये भी क्वेश्चन है जो आया हुआ है, अब दिखा दूंगा सोल्व करके देखिए, मतलब समझ में आ गया हल्का हल्का, कभी भी आ रहा हो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो दिमाग में आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो 2017 में आया हुआ, अब देखना जो मैंने बताया वो चीज़ें कैसे रिपीट हुई है। इंसर्शन हुआ इसके अंदर, ऑक्सीडेटिव एडिशन, उसके बाद 5 नंबर फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, दोनों तरीके से 6 नंबर रिंग बन रही है, 5 नंबर रिंग बन रही है, तो इसमें क्या है 6 नंबर रिंग बन रही है, 5 नंबर ज़्यादा स्टेबल बन रही है फ्यूज, इसलिए मैंने 5 नंबर रिंग पे एडिशन की और पीडी को, और इसी में ये क्वेश्चन था थोड़ा स्टीरियो में आंसर था इसका, स्टीरियो आंसर था। तो ये क्या मैंने इस प्लेन को अब प्लेन मान लिया था स्टार्टिंग में, जो ये था ये अब प्लेन था, तो ये अब प्लेन इसमें यहाँ एडिशन हो गया, देख लीजिए ये तो ये अब प्लेन एडिशन हो गया। अब यहाँ पे जो ये है पीडी है और हेलाइड है, ये हाइड्रोजन वही एलिमेंट होगा जो सेम प्लेन में होगा, यहाँ तो बिलो द प्लेन है, यहाँ मतलब प्लेन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ यही वाला एलिमेंट हो जाएगा, बीटा बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ सर्कुलेट हो जाएगा, ये इसका आंसर है। लेकिन पेपर में इसमें था इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसका आंसर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया, ये मतलब प्लेन माना, तो ये प्लेन वाला आंसर आता, ये मतलब प्लेन दिया था, ये हो गया अपना 2017 क्वेश्चन, 2018 नेट का। अब इसको थोड़ा मेनली कर लेंगे जल्दी, वही से पहले क्या हुआ, ये पीडी दिया था, इंसर्शन हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ये देख सकते हैं इसमें, और इसमें क्या था जो ये ऑक्सीजन था डोनेटिव ग्रुप, ये ऑक्सीजन डोनेटिंग ग्रुप था, इसकी वजह से जो पीडी का एडिशन हुआ ना, देख सकते हैं ये किस तरह से हुआ पीडी का एडिशन, इसके अपोजिट साइड हुआ, यहाँ पे ज़्यादा टोटल डेंसिटी आ रही थी, रेजोनेंस माइनस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, ये पहले पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव स्टेबल होता है, इसलिए एडिशन स्टडी हुआ, वही सेम एडिशन हुआ, यहाँ एडिशन हुआ, इनका दोनों ऑफ द प्लेन थे, ये दोनों क्या ऑफ द प्लेन, ये थे दोनों ऑफ द प्लेन अटैक मारे, दोनों पे ऑफ द प्लेन अटैक किया। तो अब यहाँ पे जो पीडी हाइलाइट्स है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर बिलो द प्लेन है, और ये क्या है यहाँ पर प्लेन, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट हो जाएंगे, वही और अपना ये प्रोडक्ट हो जाएगा, मीन्स आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इधर था डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड इधर आ गया, क्यों, इसमें इस पोजीशन पे तो इसमें भी नहीं है ऐसा, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये है। देखो एक क्वेश्चन मतलब ये है कपलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कपलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन करने में कितनी हेल्प कर रही है। 2016 में आया क्वेश्चन, ये इसमें देख सकते हो आप, वही से पहले इसमें आप देखोगे कि मैंने शोर करा दिया, लेकिन फिर भी बताता हूँ, तो पीडी का लिस्ट है, इसमें इंटेट कर देगा फिनाइल हाइड में, ये इसके बीच इंसर्ट हो जाएगा, ये रहा इसका लिस्ट है, इसके बीच इंसर्ट हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई, उसके बाद ये एडिशन शो किया, तो एडिशन शो किया, और एडिशन ने माना कि दोनों क्या था आउट ऑफ प्लेन आए, दोनों स्टीरियो किया गया, तो ये आउट ऑफ प्लेन ही आए, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन ऐड किया दोनों को। अब आउट ऑफ प्लेन जब ऐड करेंगे, जो फिनाइल है वो भी आउट ऑफ प्लेन आया, वो भी आउट ऑफ प्लेन आया, तो यहाँ पे तो कुछ रह नहीं गया, लेकिन इस पर 2 प्रोटॉन थे, एक आउट ऑफ प्लेन एक क्लोज ऑफ प्लेन, तो दोनों सेम सिमेट्री वाले सीन एलिमिनेशन होगा, तो ये जो सेम एलिमिनेशन है ये एलिमिनेशन हो जाएगा, और अपना कंपाउंड अपना जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखो इसमें देखो ये क्या बना गलत है, हो नहीं सकता, ये वाला ये तो दिख नहीं रहा था, और ये वाला भी नहीं हो रहा था, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये एक ही वीडियो सारे क्वेश्चन बता देता है, तो वीडियो थोड़ा बहुत पुराना पेज है, फिर देखता हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही ये टिकट लिस्ट वो ऐसे लिखे हुए, इंसर्शन हुआ इसका दिख रहा होगा आपको क्या, देखो इंसर्शन हुआ, 5 नंबर रिंग बनी, फिर इसके बाद देख रहे होंगे आप 5 नंबर के बाद ये एलिमिनेशन हो गया, यहाँ तक तो बन गया, इसका जो पी कंपाउंड था अपना वो बन गया, ये क्यू में क्या देगा
रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, जो साइन होगा CN इसका रिडक्शन कर देगा CH2 NH2 में। मेरा ये लोगों से CH2 NH2 में। इसके साथ साथ इसने क्या दे रखा है, एसिटिक एनाइड्राइड दे रखा है। एसिटिक एनाइड्राइड इसमें पहले वाले क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर था अपना एसिटिक एसिड था ना, जो आइसोमराइजेशन हेल्प कर रहा था। इसमें भी ये एसिटिक एनाइड्राइड क्या करेगा, एसिटिक एनाइड्राइड जो इस रिंग पर CH2 NH2 पर जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे इस पे एसिटिक एनाइड्राइड के एक पोजीशन पर, और यहाँ से एसिटिक एसिड एलिमिनेट हो जाएगा। और ये देखेंगे आप, ये अमाइडिक स्ट्रक्चर बना देगा कुछ इसी पे, जो हल्का हल्का चेंज वो क्या था ना, ये आता है थोड़ा सा, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये अमाइडिक स्ट्रक्चर बना देगा प्रोटॉन के साथ, क्योंकि लोन पेयर है तो प्लस चार्ज था। उसके बाद डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये अमाइड में क्या आ जाएगा NHCO NH2, ये प्रोडक्ट अपना बन जाएगा। तो इस पेपर दिखाता हूँ, हल होगा तो ज़्यादा है नहीं इतना, वही फर्स्ट स्टेप में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये साइनेशन था, CN को रिडक्शन किया। उसके बाद एसिटिक एनाइड्राइड के एक पार्ट से ये अमाइड बन गया, ये इसका आंसर था। दोनों साथ है। फिर सेम क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन में आएगा तो बताता हूँ। इसमें थोड़ा चेंज था ना, तो चेंज हल्का हल्का चेंज हो गया है। ये सोडियम हाइड्राइड डाल दिया इसने, तो सोडियम हाइड्राइड डालते क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, यदि सोडियम हाइड्राइड डाला तो PDPH3 वाला कुछ करने से पहले ये काम कर देगा। वो क्या करेगा, वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, एस्टिक प्रोटॉन खा लेगा, इस पोजीशन से एस्टिक प्रोटॉन ले लेगा। जैसे बेस के लिए लिया था ना, इसने इस पोजीशन से एस्टिक प्रोटॉन ले लिया, लिख दिया मैंने, ये प्रोटॉन ले लिया। यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज जनरेट, ये सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन बता रहा हूँ, पहले ये हो रही है, ये देख सकते हैं, यहाँ है नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और इसने अटैक मारा ये दूसरे रिएक्शन पे, जो ये दे रहा था, ये रिएक्शन दे रहा था, इसमें किस प्रकार से मारने का, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसमें इसके साइड अटैक मारा, ये बॉन्ड गया इधर, इधर बॉन्ड टूट गया, वही दिखाया हुआ इसमें, वही चाह, और इससे ये कंपाउंड देख सकते हो, क्या कंपाउंड बनेगा एडिशन हो गया। और एक इसमें स्ट्रक्चर में देख रहा था, ब्रोमो दे रखा था sp2 के साथ, और PDCH3 दे रखा था, बस वही कपलिंग हो जाएगी। कैसे होती है देखो, वही जो पहले के जैसे बता रहा हूँ, ये कपलिंग कैसे हो रही है, PD ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, फिर ये डबल बॉन्ड देखा इसमें, माइग्रेशन रेजिस्ट्रेशन हुआ, माइग्रेशन रेजिस्ट्रेशन के बाद ये क्या 5 मेंबर रिंग ने 4 पेपर बना दी, 5 मेंबर रिंग बनी, उसमें जो PD है और बीटा हाइड्रोजन, इधर तो हाइड्रोजन बचा नहीं, क्योंकि अगर इसने अब द प्लेन अटैक किया है दोनों, पहले बताया आपको मैंने, तो ये था अगर इसने अब द प्लेन अटैक किया है, अब द प्लेन नहीं किया दोनों ने, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा इस पोजीशन पर वो बिलो द प्लेन होगा, और इसलिए इधर अब द प्लेन, इधर अब द प्लेन, ये अब द प्लेन है, PDPH3 भी अब द प्लेन है, तो ये बॉन्ड बीटा हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा इससे, इसलिए ये डबल बॉन्ड इस साइड बना, ना कि इसके अंदर, इस साइड ये रखे हुए, और यही अपना कंपाउंड था। स्टीरियो भी ना ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और स्टीरियो में आंसर हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और स्टीरियो प्रोडक्ट विद स्टीरियो में आंसर हो, तो जो है अपने इंसेशन कराते हैं, ये इंसेशन कराते हैं मोस्टली, ऑफ द प्लेन कराते हैं इसे, ठीक है। ये कंपाउंड देख सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करें है कपलिंग को, वही sp2 हाइब्रिडाइज, ये एल्केन दे रखी है, ये sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्राइड पीडी इंसर्ट हो जाए इसी के अंदर, फिर अटैक मारेगा। इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में किस साइड ऐड होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा थोड़ा, क्योंकि मैकेनिज्म करते इसमें थोड़ा हेल्प करेगा। अगर डोनेटिव ग्रुप जुड़ा है तो पीडी हमेशा इस साइड जुड़ेगा, देखिए किस पीडी का एडिशन होगा, इधर भी पीडी का एडिशन होगा, तो ये रिंग इस तरह से जुड़ जाएगी, सीसी के। अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, विड्रॉइंग जुड़ा है तो पीडी इस साइड जुड़ेगा, और ये देख सकते हो आप, और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो कुछ चीज़ देखिए, जैसे राइट लाइट विनाइल लाइट लाइट, तो ये शॉर्ट लिखा था कुछ, मैंने क्या कर ओवरऑल पता लग गया, अगर है कपलिंग अपनी मैकेनिज्म पता लग गया तो मोस्टली थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया। इस क्वेश्चन में था सोडियम हाइड्राइड, इस क्वेश्चन में लिथियम हाइड्राइड, और जो भी करंट में आया 2025 में क्वेश्चन एसिटिक एनाइड्राइड, ये एसिटिक एसिड था उसमें। ये क्वेश्चन तो सेम ही था, पूरा वही है कपलिंग, ये बोली कुछ ज़्यादा नहीं है, देखो वही है कपलिंग है, एडिशन है, और ये बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में ये भी सही है, वही है कपलिंग है, 5 मेंबर रिंग पेपर पूरा 2005। और ये थोड़ा क्वेश्चन जो थे बेस था इसका, ये मेन ये थे मोस्टली तो पूछे गए हैं इस फॉर्म में। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए और ऐसी सीरीज करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें प्लस क्वेश्चन आए हैं ये, और उसमें हल्का सा क्या एजेंट मेन है जो कॉमन लिया है, उसको या तो को सोल्व कर लिया जाए तो मोस्टली अपना क्वेश्चन 80 से 90% तक अपने क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे ऑप्शन तक। बाकी तो एजेंट है वो तो एलिमिनेट करने पर ही है, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया था मैंने, सोडियम हाइड्राइड प्रोटोन रिंग, मतलब सोडियम हाइड्राइड की पहले बाद में भी याद करके अपने ये प्रोडक्ट आएगा।
और PDF ही मेरे डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। और भी अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सीरीज बनाऊं जो PYQ है और जिससे कुछ क्वेश्चन या पैटर्न आ रहे हैं बारी बारी रिपीट होके, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।